नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। अब मैं आपको केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा के परिणामों के बारे में जानकारी दूंगा। इस अंतर्दशा की कुल अवधि 11 मास 6 दिन होती है। इस अवधि में अब केतु ग्रह की महादशा व गुरु ग्रह की अंतर्दशा के प्रभाव में रहेंगे। केतु महादशा के फलों से संबंधित आवश्यक विवरण मैं पहले अलग वीडियो में दे चुका हूं। अब इस अंतर्दशा की अवधि में आपको मिलने वाले फलों का विवरण दे रहा हूं। बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह भी कहा जाता है। यह ग्रह वृद्धि का प्रतीक है। यदि जन्मपत्री में गुरु ग्रह मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में स्थित हो तो शुभ फलदायक माना जाता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह के शुभ होने से व्यक्ति मोटा, ताकतवर, बुद्धिमान, ईमानदार, भाग्यवान तथा उत्तम संतान वाला होता है। उसे सर्वत्र सम्मान मिलता है, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति प्राय धनी, प्रतिष्ठित, समाज सुधारक अथवा धर्म प्रचारक होता है। वह दान दक्षिणा करने में अग्रणी तथा उच्च कोटि की संतान से युक्त होता है। केतु और गुरु यदि आपकी जन्मपत्री में बली होकर शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं तो इस अवधि में आपके धन धान्य में वृद्धि तथा कार्य में विस्तार होगा। आपकी चल व अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। नए मकान का निर्माण अथवा पुराने मकान का विस्तार होगा। आप उत्साहपूर्वक कार्य करेंगे। आपके अधीन कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होगी। आपके सहयोगी कर्तव्य निष्ठा और जिम्मेदारी से अपने कार्य संपन्न करेंगे। आप अपने व्यवसाय में किसी नई मद को सम्मिलित करेंगे। सामाजिक कल्याण के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक स्थलों की आप यात्रा करेंगे। वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। बड़े बड़े वाहन आप खरीदेंगे। दान धर्म के कार्यों से आपको प्रसन्नता मिलेगी। आध्यात्मिक गुरुओं के संपर्क में आप रहेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है। आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। जनसंपर्क के कार्यों में आपका काफी समय लगेगा। विभिन्न विवादों की मध्यस्थता करने अथवा विभिन्न व्यक्तियों के बीच विवाद सुलझाने से संबंधित कार्य आपको अधिक करने पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में अधिकतर समय सुख कर रहेगा। संतान की ओर से सुख मिलेगा। परिवार में पुत्र के जन्म से हर्ष होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्या अध्ययन में आपकी काफी रुचि रहेगी। आर्थिक तथा राजनीतिक विषयों की ओर आप आकर्षित होंगे। बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभावों में वृद्धि करने के लिए आप बृहस्पतिवार को पीले रंग का पुखराज सोने की अंगूठी में तर्जनी अंगुली में धारण करें। बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर में पीले रंग के पर्दे तथा चद्दरों आदि का प्रयोग करें। बृहस्पति ग्रह की वस्तुओं का व्यापार करें। बृहस्पति ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं शक्कर, हल्दी, पीला अनाज, पीले वस्त्र, पुखराज, नमक, सोना, घी, चने की दाल, पीले फूल, धार्मिक पुस्तकें तथा धार्मिक सामग्री आदि। यदि बृहस्पति ग्रह आपकी जन्म कुंडली में वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में स्थित होकर अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह हो तो व्यक्ति को कमजोर स्वास्थ्य वाला, निर्बल, अशिक्षित, निर्धन, दुखी, बातूनी, चिंतित रहने वाला, दाम्पत्य जीवन में दुखी, संतान की ओर से दुखी, जुए तथा सट्टे में धन हानि करने वाला, शिक्षक तथा गुरु द्वारा अपमानित, कृतघ्न, स्वयं को तथा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, पिता तथा अपनों से बड़ों का विरोधी, बुढ़ापे में दुखी, कर्जदार, स्वास्थ्य तथा पेट के रोगों से परेशान रहने वाला बनाता है। इस अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप परेशान रहेंगे। उदर विकार तथा लीवर की कमजोरी से स्वास्थ्य खराब रहेगा। पेयजल की व्यवस्था के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। आर्थिक रूप से भी आप परेशान रहेंगे। उधार दी गई रकम आपको वापस नहीं मिलेगी। अपने व्यवसाय में आप काफी परिवर्तन करने की योजनाएं बनाएंगे। राजनीतिक तथा अन्य संपर्कों से भी आप लाभ उठाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अधिकांश व्यक्तियों से आपको केवल आश्वासन ही प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपके द्वारा खरीदे गए विभिन्न महंगे उपकरण शीघ्र खराब होंगे तथा आपकी बेचैनी को बढ़ाते रहेंगे। प्रकाशन व्यवसाय अथवा लेखन के प्रति भी आप आकर्षित होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति अथवा आर्थिक लाभ के आसार कम हैं।
आपके अधीनस्थ कर्मचारी जिम्मेदारी पूर्वक कार्य नहीं करेंगे तथा उनके अधिकांश कार्यों को आपको स्वयं ही निपटाना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में अधिकतर समय आप असंतुष्ट रहेंगे। आर्थिक अव्यवस्था के कारण भी परेशानी हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप बुरी संगति में पड़ सकते हैं। आपके सहयोगी आपका समय खराब करेंगे। ऐसी अवस्था में आपको जो उपाय करने चाहिए वे समझ लें। आप बृहस्पति ग्रह के तांत्रिक मंत्र का प्रतिदिन पाठ करें। मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। बृहस्पति ग्रह की वस्तुओं का किसी धार्मिक स्थान में दान करें। बृहस्पति ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं पीला कपड़ा, सोना, शक्कर, चने की दाल, हल्दी, पीले फूल, नमक, पुखराज तथा पीले रंग के उपरतन व रतन, धार्मिक साहित्य तथा घी आदि। किसी धार्मिक स्थल में लड्डू या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। बृहस्पति ग्रह से संबंधित वस्तुएं बृहस्पतिवार को न तो दान में लें और न ही बाजार से खरीदें। बृहस्पतिवार को शराब, धूम्रपान अथवा अन्य व्यसन आदि न करें। यदि आवश्यक उपाय करने के बाद भी आपको अशुभ परिणाम अधिक मिल रहे हैं तो आप अपनी जन्मपत्री में विंशोत्तरी दशा चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।